शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से हैं उद्धव गुट की तस्वीरें दिखाने के लिए। शुभम, जरा बताइए वहां पर क्या हलचल है? देखिए, एक कहावत है कि राजनीति में और क्रिकेट के मैच के आखिरी बॉल तक इंतजार करना चाहिए। देखिए, अभी तक 5 बजे तक ऑफिशियल जो आंकड़ा आया है उसमें 51 सीटों पर बीजेपी जीती है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है 48 सीटों पर अभी तक लीड करते हुए दिखाई, यानी 3 ही सीटों का जो फासला है। और शिंदे की शिवसेना की बात करें तो 14 पर ही नंबर 3 बजे से अटका हुआ है। मन से 6 सीटों पर इस वक्त खाता नहीं। शुभम, कितनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है ये भी बता दीजिए। जितनी जीती है और कितनी पे आगे चल रही है ये भी बताइए। और शिवसेना उद्धव गुट कितने पे जीते और कितने पे आगे चल रही है ये बताइए। देखिए, बीजेपी फिलहाल 51 सीटों पर इस वक्त जीत चुकी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे 48 सीटों पर, 3 सीटों का फर्क है। लीड जो है इस वक्त 25 से 30 सीटों पर इस वक्त दोनों दल इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी 80 से 90 ऐसे सीट है जहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, तो वक्त लग सकता है। और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस इंतजार करें कि सारी फाइनल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आ जाए, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, महानगरी है। और 2019 के बाद से यहाँ पर जो तस्वीर बदली है वो राजनीति में कोई पंडित नहीं बता सकता है कि यहाँ पर किसका गठबंधन होगा और क्या कुछ बदल सकता है। उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, कहां वो जीत रहे हैं, उसके बाद वो अपना कुछ बयान स्टेटमेंट करेंगे। देखिए, अभी तक मनसे और शिवसेना की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही। जीत का जश्न सिर्फ बीजेपी मना रही है, लेकिन फाइनल बॉल का इंतजार करना होगा कि आखिर कहां किस पाले में जाकर गिरेगी। 80 से 90 सीट ये इंतजार करना होगा कि आखिर इसमें से 90 सीटों पर काउंटिंग नहीं हुई है या काउंटिंग अभी चल रही है, पूरा रिजल्ट नहीं आया? 90 सीटों पे क्या कुछ शुरू ही नहीं हुआ है या अभी हो रहा है पूरा प्रोसेस? पूरा नहीं आया, बिल्कुल पूरा रिजल्ट नहीं आया। देखिए, कुछ सीटें थे जो 3 बजे के बाद शुरू होनी थी, जिसमें से 80 से 90 जयशंकर जी का रुख कर लेते हैं। जयशंकर जी, अभी जैसे शुभम बता रहे हैं, अलग अलग जानकारियां अलग अलग तरह से आ रही हैं, लेकिन जो अभी स्थिति दिख रही है उस पिक्चर के लिए पूरे देश में क्या संदेश है? नहीं प्रीति, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा। आंकड़ों में लगभग यही रहेगा, इसी के आसपास 2-4 सीट इधर या उधर हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। अब मैसेज यही है कि लगातार चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा का चुनाव हारी, मतलब हारी क्या, मतलब 240 सीटों पे सिमट गई थी, तो उससे उन्होंने सबक लिया और चुनाव मशीनरी को अपनी तेज किया। और जाहिर सी बात है कि सत्ता, संगठन, कारपोरेट, मीडिया, चुनाव आयोग, ये सब उनके सहयोगी हैं। और दूसरे एक सहयोगी ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब जितनी सीटें जीतते हैं उससे अधिक सीटें विपक्ष को हरवाते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं। देखिए, शायद वहाँ पे कोई बड़ा नेता आ गया। फिर से हमें विपिन के पास जाना होगा। विपिन बताइए, मुझे मालूम है अजय जी आप रिएक्ट करेंगे। पहुंच चुके हैं और देखिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र इस शानदार जीत के बाद अब पहुंच चुके हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस समय स्वागत करेंगे देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और देखिए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो अब पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस पार्टी मुख्यालय के अंदर मतदानों के बाद इसका इंतजार किया जा रहा है। प्रभारी और आप देख सकते हैं मंत्री इस वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यालय में स्वागत किया जा रहा है। 3-4 घंटों से इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने मीडिया से बातचीत की क्योंकि मंच लगा हुआ है। पहले मंच पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मिठाइयों का इंतजार किया गया है और वो जीत जिसका इंतजार किया जा रहा था। मुंबई महानगर पालिका में जीत का एक बड़ा संदेश होता है। 25 साल के देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, इनका भव्य स्वागत किया गया है और इस जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बंधा है और बड़ी भूमिका उनकी बीएमसी चुनावों में रही है। अवधेश जी, बीजेपी एक और तैयारी करती नजर आ रही है कि अपने जो सेकंड लीग के नेता हैं उन्हें अब फ्रंट फुट पर पूरी तरह से, अजय जी के पास भी मैं आऊंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अवधेश जी, ये जो सेकंड लीग को फ्रंट लीग में ले जाने की तैयारी है उसमें आप देवेंद्र फडणवीस को कहां पर देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी जो उनसे पहले तो जयशंकर जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है ये बहुत खतरनाक और अस्वीकार टिप्पणी है कि चुनाव आयोग भी उनके साथ है, मशीनरी भी उनके साथ है। ये इसी प्रकार के जो विकृत मानसिकता की सोच होती है ना, वही पार्टियों का नाश कर रही है।
कि वहां भी कल जो है ना, जो उंगली पर जो निशान आ रहा है तो उसको इशू बनाया जा रहा था, देखो निशान मिट गया, ये तो ये है, ये आयोग ने तो रिएक्ट किया उस पे, रिएक्ट किया। वही कह रहा हूं ना कि ये इस समय देखिए गलत था, तो चुनाव आयोग ने क्यों रिएक्ट किया? नहीं रिएक्ट किया इसलिए कि भाई आप जो लोगों ने, जिन लोगों ने, चुनाव आयोग ने माना और कहा कि आगे देखिए अवधेश जी, देखिए बात कर रहे हैं? अवधेश जी, सुनो, देखिए उसको मुद्दे दोनों political तरफ issue से, बना लेकिन रहा है। अभी जो स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, सुनो, जिस चेहरे को दिखाया जा रहा है, बीएमसी चुनाव के नतीजे जिनकी वजह से बीजेपी के इतने हक में आए हैं, उनके बारे में अगर आप कहेंगे तो ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे आपकी उधर बात। नहीं होता है। एक बोल लीजिए अवधेश जी, बोल लीजिए। ऐसा मुझे बोल लेने दीजिए, मंत्री का वो हो गया, बोल लेने दीजिए, आपका सुनिए, सरकार सुनिए, में मंत्री का क्या ही है बदल गया कि देखिए उसका नाम नहीं मिल रहा था, जनता के बदले हुए मन को और सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसके लीडरशिप को लेके, उसके सरकार के काम को लेके, देश का वातावरण, उसको जब समझने की कोशिश नहीं करेंगे बार बार पराजय के बाद, और यही सब कहते रहेंगे। देखिए दो बातें मुझे कहनी है कि मनसे के साथ उद्धव ठाकरे रणनीति से गए थे और उनके जाने का परिणाम हुआ कि उनके एग्रेसिवनेस से मराठा का एक समुदाय का एक बड़ा चंक वोट उनके साथ आया। उस सोच समझ के गए थे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो उस प्रकार का एग्रेसिव कैंपेन हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो गए, फिर मुसलमानों का वोट किया, इसलिए उनका थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक भी हुआ है। अगर महाविकास अघाड़ी वहां होता तो ये स्थिति नहीं होती, उनको उतनी सीट। अजय आलोक कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी बोलिए। जयशंकर जी, बेहतर होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता अपने आप को लिख ले, काहे के लिए राजनीतिक विश्लेषक बनकर आप पर्सनल हो गए फिर। अजय आलोक, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? आप पाला बदल करके नीतीश कुमार से सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन आप सर्टिफिकेट देंगे कि चुनाव आयोग हमारे मददगार है। आपकी इतनी आप सर्टिफिकेट देंगे कि चुनाव आयोग मददगार है। कांग्रेस के टुकड़े पे आप रहते हैं, हम लोग नहीं रहते। ठीक है ना, कांग्रेस के टुकड़े पे रही है। देखिए वो अगर कुछ इतना हारने के बाद भी आप ही लोग का दिमाग खा रहे हैं, पूरे अघाड़ी का दिमाग खराब हो गया है। प्लीज, आप दोनों इतने मैच्योर लोग हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, और आप दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। उनकी बात का विरोध करने का आपको पूरा हक है जय जी, लेकिन पर्सनल कमेंट मत कीजिए। आप बिल्कुल उनकी बात काटिए, हम तो आपको कह रहे हैं आपके पास हक है, लेकिन पर्सनल कमेंट क्या मतलब है? ये जो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर फायदा उठा के आपके मंच का कि चुनाव आयोग सहयोगी है, ये पर्सनल कमेंट नहीं है, ये पूरे भारत की संवैधानिक चुनावी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट है उसमें, तो उन्होंने कह दिया, तो वो उनका विचार। वही तो मैं कह रहा हूं, तो लिखे ना नीचे में कांग्रेस के नेता कमेंट कर दे रहे हैं ना आप। एक मिनट गौरव, आप तो फिर आपकी गलती है गौरव, फिर आपकी गलती है ना। इनको नीचे में कांग्रेस नेता लिखिए, राजनीतिक विश्लेषक। अरे जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे राजनीतिक विश्लेषक ये होता है, जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे उसे पक्का लिख देंगे। अरे आपका कोई ठिकाना नहीं, आपका पार्टी में रहेगा। लिखिए, उसका बोलते रहे चुनाव आपके बारे में। जयशंकर जी, तो जब शीर्ष नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? खैर आप मुद्दे पर आते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो आप उसको विरोध करिए, बोलिए क्या कहना है। देखिए अभी जो आज का दिन जिस के सर पर सेहरा बंध रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस, और वो स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। कहना यही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सही बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देवेंद्र फडणवीस के बारे में हम सुनना चाह रहे के दिल से निकल चुके हैं, और उसके बाद ठीकरा फोड़िए चुनाव आयोग पे। कभी इंक